किसी भी कौम का तरक्की याफ्ता होना, उसका पैमाना क्या है कि हम ये कहते हैं जी वेस्ट बड़ा तरक्की कर गया, दुनिया बड़ी तरक्की कर गई, हम पीछे रह गए? देखें, जो जो अगर आप उन टर्म्स में देखें जिन टर्म्स में पॉपुलरली उनको देखा जाता है, तो दैट इज़ द लेवल ऑफ डेवलपमेंट। लेकिन असल तरक्की ये नहीं है कि सिर्फ लेवल ऑफ डेवलपमेंट कितना है। असल तरक्की ये है कि आपका जो प्रॉस्पेरिटी का लेवल है वो ग्राउंड रियलिटी से कितना कनेक्टेड है, यानी लोगों का सेटिस्फेक्शन लेवल वहाँ पे कितना है। अब वेस्ट में आपको पता है कि इट्स अ प्योरली कैपिटलिस्ट सोसाइटी। जो मेरा अपना एक्सपोजर है, जिन लोगों से मैं मिला हूँ वेस्टर्न लोगों से, वहाँ पे बड़ा कट थ्रोट कंपटीशन है, वहाँ पे टैक्सिंग बहुत हाई है। बहुत सारे लोगों को, मैं आपको एक वाक़या सुनाता हूँ इसका कि मैं किसी यूरोपियन कंट्री में गया, तो वहाँ पे एक मुझे पाकिस्तानी डॉक्टर साहब मिले जो 40 साल से वहाँ पे रह रहे थे। तो मैंने उनको कहा जी, वो आई स्पेशलिस्ट थे, तो मैंने कहा कि आप सर आप कितना वहाँ पे पैसे वैसे कमा लो? उसने कहा जी अल्लाह का बड़ा शुक्र है, इतने पैसे हैं, ये है वो है। तो मैंने कहा जी आपकी एज कोई कितनी है? उसने कहा जी 58। तो मैंने कहा 2 साल बाद आप रिटायर हो जाएंगे, तो फिर आपका क्या प्लान है? तो वो खाना खा रहा था, उसने वहीं पर खाना छोड़ दिया। उसने कहा नहीं जी आज का खाना आपने मेरा ख़राब कर दिया। मैंने कहा जी वो क्या? कहता ये वो क्वेश्चन है जिसको मैं सोचना भी नहीं चाहता, और वो उसका मूड बाकायदा ख़राब हो गया। उसने कहा जी यहाँ पर 60 के बाद जब आप थोड़े से ओल्ड एज में जाते हैं तो लोगों के हालात बहुत बुरे हो जाते हैं। उनके पास जितना मर्जी पैसा हो, जितना मर्जी कुछ हो, लेकिन आपको वो जो लुक आफ्टर होती है ना, और वो जो आइसोलेशन में वहाँ पे जाना पड़ता है। वो कहता जी मैं 40-45 साल से पाकिस्तान से आ गया हूँ, मेरे रिलेटिव्स तो मैं जानते ही नहीं मुझे, ना ही मैं उनसे मिला हूँ, और पाकिस्तान 40 सालों में मैं मुश्किल से 10 दफ़ा गया हूँ, तो मैं वापस जा नहीं सकता। यहाँ पे मैंने वो ओल्ड एज की लाइफ देखी है, तो मुझे तो आपने वो टेंशन दे दी है कि मेरा आज का दिन गया। तो एवरीथिंग इज़ नॉट गोल्ड ओवर देयर। वेस्ट में भी प्रॉब्लम्स हैं। अच्छा, यहाँ पर आप देखें कि यहाँ पे तो अगर आपका फैमिली स्ट्रक्चर थोड़ा सा भी अच्छा है ना, तो लाइफ तो असल मज़ा ही उस 60 के बाद आता है, जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, बच्चे आपको हाथों पे उठा लेते हैं, बच्चों के बच्चे आने शुरू हो जाते हैं। तो ये वो चीज़ें हैं जो हमें यहाँ पे हाईलाइट करनी चाहिए। तो आपके जो क्वेश्चन के मुताबिक जी, जो जो डिफरेंट डेफिनेटली उसके क्राइटेरियाज रखे हुए हैं दुनिया में डेवलपमेंट के, और अगर उसमें भी आप देखें ना, तो वी आर नॉट फार बिहाइंड, वी आर नॉट लैगिंग सो मच बिहाइंड कि हम कंपैरिजन ही नहीं कर सकते। मतलब हमारे गुड्स एंड बैड्स अलग हैं, लेकिन डेफिनेटली है, लेकिन हम वी हैव नॉट बीन एबल टू शो केस द केस ऑफ पाकिस्तान प्रॉपर्ली। ये मेरा टेक है इसके ऊपर। बहुत सारे, जैसे सेंट्रल एशिया को आप देख लें, आप पूरे अफ्रीका को देख लें, आप फार ईस्ट कुछ कंट्रीज को निकाल के बाकी कंट्रीज को देख लें, आप पूरे मिडिल ईस्ट में कुछ कंट्रीज को निकाल के बाकी मिडिल ईस्ट को देख लें, पाकिस्तान इज वेरी मच कंपेरेबल विद मेनी कंट्रीज, लीडिंग कंट्रीज ऑफ द रीजन। अब पहले 20 मुल्कों को दुनिया में निकाल दें, दुनिया में कोई 250-300 मुल्क है ना जी, तो पहले 20 को आप निकाल देना। डोंट कंपेयर ऑलवेज योरसेल्फ विद अमेरिका, इंग्लैंड और फ्रांस और ये वो, बाकी भी तो मुल्क है ना, और वो बड़े अच्छे हैं, बड़े अच्छे रह रहे हैं, दे आर वेरी प्राउड नेशंस। तो हमें भी थोड़ा सा वन स्टेप फॉरवर्ड कर कर अब पॉजिटिविटी की तरफ खुद भी आना चाहिए, और शाह साहब आप जैसे जो फेमस लोग हैं उनको ये बात करनी चाहिए मेरे ख्याल में, ताकि यूथ हमारी जो है ना वो कम अज कम इस तरफ आ।